हेलो स्टूडेंट्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त मनोहरलाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा राजस्थान की जलवायु। हमने पीछे की क्लास में जलवायु के बारे में पढ़ा था, वातावरण के बारे में जाना, मौसम के बारे में पढ़ा था, मौसम क्या होता है, वातावरण क्या है, जो वातावरण की दीर्घकालीन अवस्था होती है उसे हम क्या कहेंगे, अल्पकालीन जो अवस्था होती है उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो इन तमाम बातों पर हमने चर्चा पीछे की क्लास में कर ली थी। और आज हम जो हमारा राजस्थान की जलवायु का टॉपिक है उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीछे की क्लासों के अंदर हमने जाना था किसके बारे में। पीछे की क्लास में पढ़ा था मैंने, एक तो मौसम पढ़ाया था आपको ना, एक तो क्या पढ़ाया था, मौसम पढ़ाया था। मौसम के अलावा एक मैंने आपको पढ़ाई थी जलवायु। एक तो मौसम पढ़ाई भाई, एक मैंने क्या पढ़ा दी थी आपको, जलवायु। यानी कि मौसम किसे कह सकते हैं, जलवायु किसे कह सकते हैं, अच्छे तरीके से परिचित थे, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। चलो आज हम बात करेंगे कि जो राजस्थान की जलवायु है, राजस्थान की जो जलवायु है, इस राजस्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं और राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, उन कारकों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक आता है वो आता है स्टूडेंट्स अक्षांशीय स्थिति। सबसे पहले जो कारक प्रभावित करता है वो क्या प्रभावित करता है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति कैसे प्रभावित करती है स्टूडेंट्स, उस पर हम चर्चा आज हम करते हैं। मैंने बताया था पहले की क्लास में कि जैसे ये अपना एक छोटा सा क्या लेते हैं, इस तरीके से हम बात करें, ये हमारा एक भारत हो जाता है। और यही मैंने एक बात बताई थी आपको क्या, कि जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने अच्छे तरीके से बताया था। और जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखो इस चीज को समझना है आपको अच्छे तरीके से, ठीक है, और ताकि किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। सबसे पहले देखो अक्षांशीय स्थिति, जैसे मैंने बताया था 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, तो पूछ ले मुझे 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से, यहां हम लिखेंगे 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। और अगर हम बात करें 23.5 डिग्री कर्क रेखा राजस्थान में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको 100% एक देखने को मिल जाता है क्या, कि 23.5 डिग्री है जो कर्क रेखा है वो राजस्थान में कहां से गुजरती है। तो राजस्थान के अंदर हमें ध्यान में रखना है डूंगरपुर जिले की, तो कौन सी सीमा हो जाएगी, डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा, डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा से होती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। बांसवाड़ा के बिल्कुल क्या गुजरेगी, मध्य से गुजरेगी, ठीक है। अब देखो राजस्थान की जलवायु को अक्षांशीय स्थिति प्रभावित कैसे करती है उस चीज पर हम चर्चा करते हैं। 21 जून को सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा पर होता है। 21 जून को सूर्य किस रेखा पर होता है, तो ध्यान रखना 21 जून को जो सूर्य होता है वो हमारा किस रेखा पर होता है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कब, किस तारीख को, तो हमें ध्यान में रखना है 21 जून को जो सूर्य होता है वो किस रेखा पर चमकेगा, तो अपने को ध्यान में रखना है कर्क रेखा पर, ठीक है। और देखिए अब इस चीज को एक अच्छे वे के साथ आसान तरीके से और समझेंगे। 21 जून याद रखना है, प्लस में हमें ये ध्यान रखना है यहाँ एक छोटा सा हमने क्या बनाया है, ग्लोब बना लिया, ठीक है। ग्लोब के बिल्कुल मध्य से रेखा गुजरती है जो है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब इधर देखना स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को याद कैसे रखना है वो चीज देखना। 0 डिग्री भूमध्य रेखा
ये जो रेखा होती है इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है। और उसके बाद जो रेखा आती है, इस रेखा को हम बोलते हैं 66.5 डिग्री अंटार्कटिका, ठीक है। और उसके बाद 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है, इसे हम नाम देंगे 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इसे नाम देंगे जी मकर रेखा। इसे क्या नाम देंगे? इसे नाम देंगे हम मकर रेखा। और जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है, इसे नाम देते हैं आर्कटिक रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है, इसका नाम क्या देंगे? आर्कटिक। अब अपने को ध्यान में क्या रखना है, वो चीज समझनी है थोड़ा सा, किस चीज के आधार पर जो प्रभावित करती है अक्षांशीय स्थिति ग्लोब को। प्रश्न यहां से एक ये भी पूछा जाता है कि ग्लोब को कटिबंध के आधार पर, ग्लोब को कटिबंध के आधार पर, ग्लोब को कटिबंध के आधार पर कितने भागों में बांटा है? कटिबंध के आधार पर ग्लोब को 3 भागों में बांटा। कटिबंध के आधार पर ग्लोब को कितने भागों में बांटा है? तो ध्यान रखना, ग्लोब को कटिबंध के आधार पर 3 भागों में बांटा है। कुछ कटिबंध क्या होता है? समस्या कटिबंध के अंदर आती है, समस्या यहां आएगी। कटिबंध होता क्या है? तो ध्यान रखना, जो दो अक्षांशों के बीच का जो भाग होता है, दो अक्षांशों के बीच का जो भाग होता है, इस भाग को नाम देंगे हम क्या? इसे नाम देंगे कटिबंध। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कटिबंध क्या होता है, तो नोट लगा के लिख लीजिएगा। कटिबंध दो अक्षांशों के बीच का जो, दो अक्षांशों के बीच का जो भाग होता है, बीच का जो भाग होता है, उससे अपने क्या कहेंगे? उसे हम कटिबंध कहेंगे। जैसे ये एक अक्षांश रेखा ये होगी और एक ही ऊपर वाली होगी, इन दोनों के बीच का जो भाग होता है, इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे कटिबंध। और इसी कटिबंध के आधार पर ग्लोब को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग हैं? आइए मेरे साथ मैं बताता हूं आपको, ठीक है। ध्यान देना है कॉन्सेप्ट। देखो, सबसे पहले 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर अपने को ध्यान में रखना है। और इतनी सी चीज अपने को देखनी है कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। सूर्य कब होता है कर्क रेखा पर? 21 जून, 21 जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि सूर्य भूमध्य रेखा पर कब आएगा? 23 सितंबर को। एक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि फिर कब आ जाएगा? ये आ जाएगा 23 दिसंबर, सॉरी 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे 22 दिसंबर, यहां आ गया, यहीं से सूर्य वापस स्थिति हो जाती है सूर्य की। देखो, पहले तो 21 जून को कर्क रेखा पर था, यहां से नीचे की ओर आ रहा था, यानी कि जो सूर्य दक्षिण की तरफ जाएगा, सूर्य दक्षिण में जाएगा, उसे तो हम कहेंगे दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण की ओर स्थित है, खिसकना शुरू हो जाता है, उसको हम कहेंगे दक्षिणायन। और सूर्य जब उत्तर की ओर जाता है, सूर्य की स्थिति जब उत्तर की ओर होती है ना, उसको हम कहेंगे उत्तरायण। उत्तरायण जानो, रुचि जानो, उत्तरायण का मतलब है सूर्य उत्तर में जा रहा है। ऊपरी साइड उत्तर दिशा होती है, जब सूर्य उत्तर की ओर जाएगा उसको अपने कहेंगे उत्तरायण। जब सूर्य दक्षिण की ओर आएगा तब उसको कहेंगे दक्षिणायन। अब यहां 23 मार्च 22 दिसंबर, अब यहां से सूर्य वापस क्या हो जाता है? उत्तर की ओर खिसकना शुरू हो जाता है। तो 22 दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि वापस सूर्य कितनी तारीख को? एक तो 23 मार्च के याद रखिए, एक तो याद रखिए 23 मार्च और 23 सितंबर। 23 मार्च 23 सितंबर को सूर्य किस रेखा पर होता है? तो भूमध्य रेखा, ठीक है। 21 जून को
23 मार्च के बाद हम चलते चलेंगे तो 21 जून को सूर्य किस रेखा पर पहुंच जाता है, तो 21 जून को सूर्य होता है कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को सूर्य किस रेखा पर चमकता है, तो 22 दिसंबर को अपने को याद रखना है सूर्य मकर रेखा पर आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने क्या बताया था अभी कि गुरुजी ग्लोब को कटिबंध के आधार पर 3 भागों में बांटा। जब सूर्य 23 मार्च 23 सितंबर को यहां होता है, अब इस चीज को देखना, ये जो भाग होता है ना, इस भाग को नाम दिया गया उष्ण कटिबंध। क्या नाम दिया गया, इसे भी नाम देंगे उष्ण कटिबंध। क्या नाम दिया, एक तो दोनों को भाग उष्ण कटिबंध। जब हम ऊपर की ओर चलते जाएंगे, धीरे धीरे सूर्य जैसे ऊपर जाएगा तो ये भाग आ जाएगा, कुछ भाग गर्म होगा कुछ ठंडा होगा, तो इसे नाम दे देंगे शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा, शीतोष्ण कटिबंध। और बिल्कुल उत्तर की ओर जाएंगे तो अपना जो भाग आएगा उत्तरी, उसको नाम दे देंगे शीत कटिबंध। क्या नाम दे देंगे, शीत कटिबंध। इधर ये भाग एक शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, और एक हमारा भाग हो जाएगा शीत कटिबंध। ठीक है, तो पूछ लिया जाए क्या कि ग्लोब को कटिबंध के आधार पर कितने भागों में बांटा है, तो ग्लोब को कटिबंध के आधार पर 3 भागों में, एक नंबर पर तो लिख लेना उष्ण, नंबर 2 पे शीतोष्ण, और नंबर 3 पर हम लिखेंगे शीत कटिबंध। ठीक है, अब चलिए, अब यहां से इतनी सी बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। अब हमें बात करनी है राजस्थान के अंदर किस प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिलती है और किस तरीके से। ठीक है, चलिए जल्दी से पहले इसमें एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर समझ में आ गया हो तो। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर याद रखना है कि किस प्रकार की हमें जलवायु देखने को मिलती है। एक नंबर पर तो अक्षांशीय विस्तार अपना समझ में आ चुका है, क्योंकि 23.5 डिग्री तक रेखा है ना, उसी कारण राजस्थान के अंदर जलवायु की करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड, जो फिर सेकंड की हम बात करेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट तथ्य रहता है वो रहेगा समुद्र तल से दूरी। ये जलवायु का भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, उस चीज को हमने देखा। समुद्र तल कैसे प्रभावित करता है वो चीज, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट अपने देखा। ठीक है, इधर अपने क्या पता है, जस्ट नीचे हिंद महासागर, मैंने कल ही बताया था, हिंद महासागर यहीं से ही मानसून की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, समुद्र तल से दूरी या समुद्र तल से ऊंचाई होने के कारण भी राजस्थान की जलवायु को ये क्या प्रभावित करता है। हमेशा ध्यान रखना, जो सतल व जो समुद्रीय भाग होता है ना, एक स्थलीय भाग होता है एक समुद्रीय भाग होता है, इन दोनों के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। स्थल व समुद्र के मध्य कौन सा संबंध पाया जाता है, तो ध्यान रखना, स्थल व समुद्र के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। स्थल और एक भाग समुद्र, इन दोनों के मध्य किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, स्थल व समुद्र के बीच देखा जाए, एक तो स्थलीय भाग देख लेंगे, एक आप भाग देखा समुद्र, इन दोनों के बीच में अपन कुछ एक भाग इसो है कि जगह विपरीत संबंध देखने मिले, के मिले वो बोले स्थलीय भाग है ना, ये स्थलीय भाग जल्दी तो क्या होता है, गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। स्थलीय भाग जल्दी ही गर्म और जल्दी ही तो क्या होता है, ठंडा होता है। सिंपल सी बात है, इनमें से कौन सा भाग है, या स्थलीय भाग ज्यादा ठंडा होता है या जल्दी गर्म होता है, तो अपने विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि जो स्थलीय भाग होता है वो जल्दी ही तो आपका क्या होगा, गर्म हो जाएगा और जल्दी ही वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसी तरीके से समुद्र पर देखा जाए तो
तो जो समुद्रीय भाग है ये गर्म तो क्या होगा, समुद्रीय भाग है ये गर्म तो धीरे धीरे होता है, गर्म तो क्या होगा, धीरे धीरे होगा। और जो ये ठंडा होता है ये भाग ठंडा भी ये क्या होगा, धीरे धीरे ही होगा। दोनों में संबंध ध्यान रखना। स्थलीय भाग है जो तो जल्दी ही तो क्या होगा, गर्म होगा, और स्थल है जो जल्दी ही गर्म होगा, जल्द ही ठंडा हो जाएगा। समुद्र है वो धीरे धीरे तो क्या होता है, गर्म होता है, और धीरे धीरे तो क्या होता है, ठंडा होता है। इतनी सी बात आपने समझ में आ गई, ठीक है। और पूछ लिया जाए समुद्र से दूर जाने पर हमें किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। समुद्र से जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो ध्यान रखना, समुद्र से दूर जाने पर हमें विषम प्रकार या विषम जलवायु, समुद्र से दूर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, विषम जलवायु पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा और भी अपने बात करें तो और जो मुख्य एक तो समुद्र तल, दूसरा उसके बाद पवनें प्रभावित करती है कि पवनों की गति है, कहीं कौन सी पवन आती है, किसी दिशा से कौन सी पवन आती है, तो पवनों की जो गति है ये भी अपने क्या करती है, प्रभावित करती है। उसके अलावा चौथा कारक है मिट्टी, या आपने लिख सकते हैं धरातल की बनावट। मिट्टी या धरातल की बनावट भी राजस्थान की जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। उसके अलावा 5 नंबर पे हम लिख सकते हैं भूमध्य रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी, ये भी राजस्थान की जलवायु को क्या करती है, ये भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, ठीक है। उसके अलावा और मैं 6 नंबर पर लिखूं तो यहाँ लिख सकता हूँ वर्षा की कमी, क्या वर्षा की कमी, ये भी अपनी जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। तो कौन से तथ्य हो जाएंगे, नंबर 1 एक तो मुझे अच्छा अच्छी स्थिति हो जाएगा, नंबर 2 धरातल की बनावट हो जाएगी, समुद्र से दूरी हो जाएगी, पवनें हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी, धरातल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अपने बात करते हैं राजस्थान को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा है, सॉरी जलवायु के आधार पर राजस्थान में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जलवायु को आधार मानकर राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु को आधार मानकर जो ऋतुएं, कुल आधार को क्या मानेंगे, अपने आधार मानेंगे जलवायु, जलवायु को आधार मानकर राजस्थान में कितने प्रकार की ऋतुएं हैं, तो प्रकार ऋतुओं के हम लिख सकते हैं। मुख्यतः तो वैसे 6 है पर अपने को 3 याद रखना है, कितना याद रखना है, 3 याद रखना है, ठीक है। नंबर 1 तो वर्षा, नंबर 2 ग्रीष्म ऋतु, और नंबर 3 शीत ऋतु। ये इतनी सी बातें अपने को याद रखनी है। नंबर 1 तो कौन सा, जलवायु के आधार पर राजस्थान में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। एक तो अपने लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, ठीक है। अब सबसे पहले अपने बात करें कौन सी, ग्रीष्म ऋतु की बात करें। देखो ग्रीष्म ऋतु का मतलब, ग्रीष्म का मतलब होता है गर्मी, गर्मी तब ही होगी जब सूर्य उत्तर की ओर जाए। तो अपने ध्यान रखेंगे सूर्य ग्रीष्म ऋतु में कर्क रेखा से किस दिशा में चलना शुरू हो जाता है, कर्क रेखा से उत्तर की ओर कौन जाएगा, सूर्य। कर्क रेखा से उत्तर की ओर कौन जाता है, सूर्य, ठीक है। सूर्य की स्थिति क्या रहती है, कर्क रेखा से उत्तर की ओर सूर्य। अगर पूछ ले ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की स्थिति क्या रहती है, तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की स्थिति, सूर्य की गति पूछ ले तो कर्क रेखा से उत्तर की ओर, ठीक है। इस बात को अपने ध्यान में रखना। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु के अंदर हवा चलना शुरू हो जाती है, जिनको बोलते हैं ग्रीष्मकालीन हवा। क्या बोलते हैं, जिनको बोलते हैं ग्रीष्मकालीन हवा। और ग्रीष्मकालीन हवा को हम कहते हैं लू। क्या कहते हैं, ग्रीष्मकालीन हवा को लू कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा और हम बात करें
एक ग्रीष्म ऋतु के अंदर एक वर्षा होती है जो महत्वपूर्ण है, जिसका नाम आता है दोगड़ा। राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा जो होती है ना, मानसून पूर्व जो वर्षा होती है, मानसून पूर्व वर्षा, उसको अपने क्या कहते हैं, उसे हम दोगड़ा कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, दोगड़ा कहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी ग्रीष्म ऋतु, और उसके अलावा जो भी एक वर्षा ऋतु रहेगी, शीत ऋतु है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कल। देखो कंसेप्ट के साथ इतनी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, बाकी की जो सेशन है वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।